नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। आज के दिन की शुरुआत करें, आज की खबरों की शुरुआत करें इससे पहले कुछ सवाल आपसे होंगे। सवाल जिस विषय पर होंगे ये विषय है एसएससी विद्यार्थियों का, जिन्होंने एसएससी जीडी विद्यार्थी जो मेडिकली फिट हैं और जो रोजगार के लिए दिल्ली के सड़कों पर भटक रहे हैं। पहला सवाल यह है हिंदुस्तान की तमाम जनता के साथ कि एसएससी विद्यार्थियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, क्या उस घटना को देखकर किसी भी हिंदुस्तान के प्राणी को किसी भी तरह से, किसी भी पल, किसी भी क्षण क्या कभी कोई फर्क पड़ा हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या हिंदुस्तान के लोगों में इंसानियत, मानवता, जज्बात है? तीसरा सवाल, दिल्ली के सड़कों पे एसएससी के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? चौथा सवाल, एसएससी के विद्यार्थी लंगर का सहारा ले रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहां है वो समाज सेवक, समाज सेवी संगठन, समाज सेवी एनजीओ, क्या उनको दिख रहा है? पांचवा सवाल, एसएससी के विद्यार्थियों के साथ जो घटनाएं घट रही है, क्या उसको देखकर किसी भी पत्रकार के नैतिकता, इंसानियत, कर्मठता, कार्यकारिणी को फर्क पड़ा है? छठा सवाल, क्या हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस की आजादी है संविधान के तहत, तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी पत्रकार, कोई भी न्यूज चैनल एनडीटीवी को छोड़कर वहां पहुंचा है जहां विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं? सातवां और सबसे अहम सवाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या पता है कि 54,000 की संख्या में दिल्ली की सड़कों पे एसएससी एग्जाम उत्तीर्ण विद्यार्थी 20 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, आठवां सवाल, मन की बात कार्यक्रम लेकर जो लोग आते हैं और जो शख्सियत उसमें बात करते हैं, बोलते हैं, क्या उनके पास एक पल के लिए समय है कि मन की बात के माध्यम से इन विद्यार्थियों के बारे में कुछ बोला जाए? और नौवां और सबसे अहम सवाल, विद्यार्थी जिस तरह से सड़क पे धक्का खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कौन इस पे सत्ता की रोटी सेक रहा है? कौन इस पे टीआरपी बटोर रहा है? किसे इससे फायदा हो रहा है? सोचिए, ये टोटल 9-10 सवाल थे जिसका जवाब और जिसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दौर शुरू हो चला है गिरावट का, ये दौर चल रहा है पतन का। सब कुछ पतन के कागार पे खड़ा है। अगर हम आंखों को बंद कर लें, अपना मुंह को मोड़ लें, नजरें घुमा लें और चीजों से हम अपने आप को दरकिनार कर लें, तो यकीन मानिए कि हम हिंदुस्तान के एक सच्चे सजग नागरिक कहलाने के योग्य नहीं रह जाएंगे। इसी नागरिक के कुछ लोगों की संख्या है जिन्हें हम किसान कहते हैं। इसी नागरिक के कुछ लोगों की संख्या है जिन्हें हम विद्यार्थी कहते हैं। इसी नागरिक से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पेट्रोल और डीजल के दामों से फर्क पड़ता होगा। इसी नागरिक के कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बच्चों के स्कूल फी जब हाई होते हैं तो सबमिट करते वक्त फर्क पड़ता होगा। अगर हम ये देख लें कि इस कसौटी पे सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, अगर वो किसान है, छात्र है, डॉक्टर है, कच्चा एम्प्लॉय है या परमानेंट एम्प्लॉय है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अपनी तो मौज है, सब कुछ चंगा सी है। वहम में आप जी रहे हैं क्योंकि आप भी किसी न किसी अहम चीज के पार्ट हैं, आप भी किसी न किसी अहम अंग के हिस्सा हैं। ये जो हमने 9 सवाल पूछा है, निष्पक्षता के साथ पूछा है। जॉब एटर्नल की टीम ने जो आवाज उठाया है, इसलिए उठाया है क्योंकि हमें डर नहीं है। हमारा अभी भी इकबाल जिंदा है और अपना इकबाल बुलंद है। इसीलिए हम एसएससी के विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं और पिछले 7 दिन से लगातार एक ही टॉपिक पे पागल कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं और अपने हिंदुस्तान के सोई हुई जनता को जगा रहे हैं, एहसास करा रहे हैं कि सब कुछ को खत्म किया जा रहा है, आपके हक को, आपके अधिकार को, आपके बातों को दबाया जा रहा है। इस चुनौती का सामना करिए, आवाज उठाइए, बगावत
बगावत करिए, विरोध करिए, सवाल पूछिए, क्योंकि खतरा आपको आपके खुद के वजूद से है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके वजूद को खत्म कर दिया जाएगा। आप नहीं कह सकते हैं कि हम वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं। अगर जिस देश में, जिस राष्ट्र को बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाए, वहां पे उसे आजादी होनी चाहिए सवाल पूछने की, उसे आजादी होनी चाहिए आंदोलन करने की, उसे आजादी होनी चाहिए प्रदर्शन करने की। लेकिन 22 फरवरी को ऐसा नहीं हुआ। 22 फरवरी के दिन याद रखिएगा, इतिहास को भी यह दिन याद होगा जब एसएससी के विद्यार्थी परमिशन लेकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए आते हैं और 10 से 4 बजे के बीच में विद्यार्थियों को पुलिस लाठी चार्ज करके वहां से भगा देती है, हटा देती है। विद्यार्थियों को पुलिस पकड़कर जेल लेकर जाती है, विद्यार्थियों को पुलिस वहां से हटाती है, उनके साथ बर्बरता का सलूक करती है। तब सोचिएगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के सदस्य हैं, नागरिक हैं। ये सवाल जायज है, पूछे जाना चाहिए भी। मेन स्ट्रीम मीडिया के इतने सारे पत्रकार कहां सो रहे हैं रवीश कुमार को छोड़कर? क्या किसी को पता नहीं है कि दिल्ली के सड़कों पे कैसे विद्यार्थी अपने हक के लिए, अपने जद्दोजहद के लिए परिश्रम कर रहे हैं? विद्यार्थी अपनी इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रखा है, पीएमओ ऑफिस में ज्ञापन जा चुका है, सांसद को संसद भवन तक बातें जा चुकी हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या होगी हमारे लिए कि हमारे देश के युवा इतने हताश, नीरस, निराश हो चुके हैं। सिस्टम ने उनको इस तरीके से झकझोर दिया है, तोड़ दिया है, इतना बेबस बना दिया है कि वो इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं। आपके देश के युवा अगर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हो और आप टीवी पर बैठकर या हम जैसे लोगों की बातों को सुनकर कह रहे हो कि हम पागल हैं, पागल की तरह भौंक रहे, चिल्ला रहे हैं, तो यकीन मानो कि इतिहास गवाह है कि इस समय में आपके अंदर की चेतना खत्म हो चुका है। आपके अंदर के जज्बातों को सियासतदानों ने ग्लेशियर के भांति जमा दिया है। आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं बची है। आपके अंदर सही और गलत का निर्णय लेने का भी हौसला और मादा नहीं बचा है। आप डर कर जी रहे हो, आप खौफ में जी रहे हो। डर इस बात का है कि अगर हम बगावत करेंगे, सवाल उठाएंगे, विरोध करेंगे, गलत नीतियों का हम अगर एक तरीके से खंडन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर पे भी आईटी टीम के लोग धमक जाए, पुलिस प्रशासन धमक जाए, हमें भी ट्रोल किया जाने लग जाए। क्या इस डर से आप सवाल पूछना बंद कर सकते हो? क्या इस डर से आप सत्ता का विरोध नहीं करोगे जहां पे गलत हो रहा हो? तो यकीन मानिए कि आपके अंदर की चेतना और करुणा खत्म हो चला है। तो यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी नहीं है जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता हो, और जिन्हें इससे फर्क पड़ता हो उन तमाम लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस एपिसोड को, इस बुलेटिन को आप लोग शेयर करिए, राय रखिए, कमेंट करिए और पूछिए कि देश के युवा इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। वो भी कोई अरे गहरे युवा नहीं है, वो युवा हैं जो लोग एसएससी के तीनों टियर एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। 138 करोड़ की आबादी में से ये युवा गिने चुने हैं और वो लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। तो हमारा देश किस कगार पे खड़ा है? देश का आर्थिक स्थिति क्या हो चला है? सोचिए इस बात के ऊपर। हम नाम लेकर के कहना चाहेंगे, क्योंकि नाम लेकर के कहने में जो आनंद है, जो सुकून है, वो पीछे की बातों कहने में कोई सुकून नहीं है। कंगना रनौत जी कुछ बच्चों का मीम्स और वीडियो शेयर करते हुए कहती हैं कि जिन्हें यह नहीं पता है कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, जिन्हें एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आती है, वो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो कंगना रनौत को भी पता होना चाहिए कि जिनका मीम्स आप शेयर कर रहे हो वो विद्यार्थी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एचपीएससी, सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों से बात करो जो विद्यार्थी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनसे उनके स्ट्रगल के बारे में देखो कि वो 16-17 घंटे एक कमरे में बैठकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और किताबों को समय देते हैं। उनको तुम्हारे देश के तो राष्ट्रपति छोड़ दो,
हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर पूरे विश्व के नक्शा पे जितना मुल्क है, उस मुल्क की करेंसी, राष्ट्रपति, वहां के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहां का डिप्लोमेटिक वे, पॉलिटिकल कैरियर, ये सब कुछ उन विद्यार्थियों को पता है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इन शब्दों का शायद आप स्पेलिंग भी ठीक से ट्विटर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर नहीं लिख पाते होंगे। इसके लिए भी प्रूफ रीडिंग के लिए आप आईटी टीम के लोग इसकी प्रूफ रीडिंग करते होंगे और आप उन विद्यार्थियों का मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब आप कहां हो? उस वक्त जब आपने ट्विटर पे इस चीजों को शेयर किया तो हो सकता है कि उस वक्त आप सत्तानशी मगरूर लोगों का पक्ष में प्रचार कर रहे थे और अब 54,000 की संख्या में विद्यार्थी दिल्ली की सड़कों पे हैं। आपका ट्विटर खामोश है, इंस्टाग्राम पे आप गायब सी हो, इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हो। क्या अब आपको नहीं दिख रहा है? और सबसे अहम बात, देश के प्रधानमंत्री 20 दिनों से क्या कर रहे हैं, जब 20 दिनों से उनके घर के, उनके निवास स्थान के 1 किलोमीटर की दूरी पे विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बतलाना चाहेंगे कि रेस कोर्स जो जगह है जहां पे प्रधानमंत्री का निवास है, वहां से मात्र 8 किलोमीटर भी नहीं है जंतर मंतर का फासला, और 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दिल्ली के तमाम सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है। विद्यार्थी हक मांग रहे हैं, मोमेरेंडम लेकर के घूम रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और क्या उनको यह बात पता नहीं है? क्या वो अपने गुरूर में, अपने हद में, अपने हर्ष में इतना मगरूर हो चुके हैं कि उनको सोशल मीडिया पर एक 2 मिनट का मैसेज पोस्ट करने का टाइम नहीं है? उनके पास टाइम नहीं है। उनके आईटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। जो लोग ये बात कहते हैं कि विद्यार्थी बस ऐसे ही हैं, क्या ऐसे ही हैं? तो फिर कभी आप एसएससी का, सीजीएल और जीडी का परीक्षा क्वालिफाई करके दिखाओ तो समझेंगे हम कि हाँ, ये विद्यार्थी ऐसे ही हैं। तो ये सारे सवाल थे, ये इसलिए थे क्योंकि आपके प्रदर्शन करने से हमें फर्क पड़ता है, हमारे अंदर चेतना और करुणा है, हमें दिखता है, हमें महसूस होता है। हमारा यकीन मानिए कि हमारा विरोध भी हो सकता है, लोग हमें गालियां भी दे सकते हैं, लोग हमारे साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और ये वही लोग होंगे जो बीजेपी की आईटी सेल के सर्वे सर्वा होंगे, सुप्रीम होंगे, जो उनके चाटुकारिता वाले लोग होंगे। लेकिन इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने गलती से 2 किताबें पढ़ रखी हैं, जिसके कारण हमें सोचने और समझने की क्षमता मिली है और हमें दिखता है कि क्या हो रहा है। तो ये उन 2 किताबों का ही असर है कि हम आपकी आवाज को गर्मजोशी के साथ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, और ये बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे कि आपके देश के युवा इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं और आप खामोश हैं। पश्चिम बंगाल में आप इलेक्शन करवा रहे हैं, वहां रोजगार की बात कर रहे हैं, वहां आप रोजगार का जुमला फेंक रहे हैं, आपकी आवाज भी नहीं लड़खड़ा रही है बात कहते वक्त। यकीन मानिए कि अगर जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें इस देश से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके आर्थिक हालात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होगा। तभी वो लोग आपकी बातों को ताक पे रखकर सत्ता पे कब्जा करने के लिए मशगूल हो रखे हैं। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और सबसे बड़ी बात कि इस विषय के बारे में आप अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा करिए कि दिल्ली में जिस तरीके का जो भी माहौल चल रहा है वो कितना सही है। धन्यवाद।